कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। थाना हाईवे इलाके में 8 दिन पूर्व मुकुट व्यापारी कृष्ण अग्रवाल की पत्नी की हत्या व लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्राइवर मोहसिन खान ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना में कृष्ण अग्रवाल भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना से मथुरा के व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त था। बताया जाता है कि मुकुट व्यापारी कृष्णा अग्रवाल के ड्राइवर मोहसिन खान ने अपने एक साथी फारूक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, पर फारूक पहले मुकुट व्यापारी के यहां ऑर्डर सप्लाई का काम करता था। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण अग्रवाल के घर में घुसकर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। विरोध करने पर उनकी पत्नी कल्पना अग्रवाल की हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई थी। मथुरा पुलिस की कई टीमों द्वारा 8 दिन तक अथक प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा किया है। वहीं एक अन्य बदमाश फारूक अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 2 घड़ी व अन्य सामान बरामद किया है। ब्रेक के बाद सुनते हैं एसएसपी शैलेश पांडेय का क्या कहना है। MR ग्रुप सूची सुपारी परिवार की ओर से सभी ब्रजवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गिरिराज सुपारी ट्रेडर्स LLP, मसानी, दिल्ली बाईपास लिंक रोड, मथुरा 281001। देखिए, थाना हाईवे क्षेत्र में 4 नवंबर को एक दुस्साहसिक घटना कारित हुई थी, जिसमें एक रिहायशी कॉलोनी, यहाँ की एक पॉश कॉलोनी में एक व्यापारी तथा उनकी पत्नी पे हमला हुआ था, जिसमें व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और व्यापारी अभी भी इलाजरत हैं। उनका इलाज चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी पे तत्काल उस समय पुलिस टीम मौके पे पहुंची और शुरुआती दौर में घटना के मोटिव के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। इसमें सुसंगत धाराओं में प्राप्त तहरीर पे लूट और लूट के उद्देश्य से हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसी समय उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सीनियर ऑफिसर्स ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 8 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इस पे काम कर रही थी और उस घटना का आज आप लोगों के समक्ष खुलासा हो रहा है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम मोहसिन है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कल रात में मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से घटना में लूटे हुए कैश में 2,10,000 कैश, कुछ घड़ियाँ, तमंचा, कारतूस इत्यादि बरामद हुए। सिल्वर भी उसके पास से बरामद हुआ है। इससे जो पूछताछ हुई है, उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें इसने फारूक नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर इस घटना की प्लानिंग हुई थी। फारूक भी जो पीड़ित परिवार है उनका परिचित था और घटना वाले दिन बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया था। जो मजरूब हैं मिस्टर अग्रवाल, उनकी रूटीन के बारे में इनको अच्छे से जानकारी थी। जो आज गिरफ्तार करके जेल जा रहा है, ये उन्हीं का ड्राइवर था। ये वृंदावन में अपने दुकान से वापस आते थे डेली दुकान बंद करके, और ये ड्राइवर उनको घर छोड़ के जाता था। जिस दिन की घटना है उसके पहले वाली रात्रि में मोहसिन ने फारूक नाम का जो अपराधी है, जो इसमें अभी फरार चल रहा है, उसको अपनी गाड़ी में पीछे के साइड में, सबसे पीछे जहां सामान रखा जाता है, वहां छुपाकर घटनास्थल पर लाता है। उसके बाद उसमें उस समय मिस्टर अग्रवाल भी थे गाड़ी में, उनको घर छोड़ रहा था। उनको आइडिया भी नहीं लगा कि गाड़ी में इन दोनों ड्राइवर और उनके अलावा तीसरा व्यक्ति भी छुप के बैठा हुआ है। उसके बाद जो ड्राइवर है बड़ी सफाई से गाड़ी वहां खड़ी करता है और खड़ी करने के बाद डिलिबरेटली गाड़ी को अनलॉक करके तथा चाबी उसकी
फारूक नाम का जो अपराधी अभी फरार चल रहा है उसको देता है। रात्रि में 2:45 बजे के आसपास ये अपराधी जब श्योर हो जाता है कि अब बिल्कुल सभी लोग सो गए होंगे तथा मोहल्ले में भी सभी लोग सो गए होंगे, गार्ड भी जो है वो थोड़े कम अलर्ट रहते हैं ऐसे समय में, उस समय वो घर में प्रवेश करता है। घर की चाबी, एक मिसिंग चाबी जो थी वो इसके पास पहले से थी, उस चाबी से दरवाज़ा खोलता है और वहाँ जाके कमरे में जब मिसेस अग्रवाल की नींद हल्की खुलती है तो तत्काल उन पे वार करके जो टूल बॉक्स के औजार होते हैं उससे उन पे वार करता है और साथ ही साथ जब मिस्टर अग्रवाल रिएक्ट करते हैं तो उन पे भी वार करता है और कई चोटें इनके ऊपर कारित की गई, जिससे कि मिसेस अग्रवाल की मृत्यु हो गई और मिस्टर कृष्ण अग्रवाल अभी भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। वहाँ से उस अपराधी ने कैश और ज्वेलरी वहाँ से लूटी और उसके बाद मिस्टर अग्रवाल की ही गाड़ी लेके वहाँ से फरार हो गया। एक अपराधी मोहसिन आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो दूसरा अपराधी है फारूक, उसकी गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी में, और शेष जो लूटा हुआ कैश और ज्वेलरी है उसकी बरामदगी के लिए हमारी टीमें अभी लगातार काम कर रही हैं और भविष्य में उस अपराधी को भी हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द ही उसको भी हम गिरफ्तार करें। इस तरह एसपी सिटी सीओ रिफाइनरी के क्लोज सुपरविजन में सभी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में इस दुस्साहसिक घटना का अनावरण हुआ है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी हुई है, दूसरे अभियुक्त को भी हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र उसको गिरफ्तार करके शेष बरामदगी हम सुनिश्चित करा सकें।